हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। चलिए, आज का जो क्लास होगा वो होगा फिजिक्स का। आज का जो क्लास होगा वो होगा फिजिक्स का। तो आज आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स को, और भी जम के पढ़ेंगे फिजिक्स। अगर आप लोगों को मन नहीं लगेगा तो फिर आप कहिएगा सर आज मन नहीं लगा पढ़ने में। तो आज का क्लास जो होगा दोस्तों वो होगा फिजिक्स का। तो उसमें भी फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आया है जिसका नाम है मोशन यानी कि गति। इसका नाम है मोशन यानी कि गति। तो चलिए अपने लोग चलते हैं अपने लोग अपने क्लास की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं गति और विराम गति। यानी गति दो तरह का होता है। गति दो तरह का नहीं होता, यानी अवस्था दो तरह की होती है। एक होती है विराम अवस्था, एक होती है गति अवस्था। तो विराम यानी कि रेस्ट किसको कहते हैं। तो दुनिया में जो बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिसको अपने लोग देखते हैं, यानी कि बहुत अनुभव भी करते हैं। बहुत ऐसे वस्तु हैं जो देखते हैं हमारे आसपास के, बहुत सारे वस्तु हैं। तो एक बात बताइए, दुनिया में जो बहुत सारे वस्तु हैं वो दो अवस्था में होती है। या तो वह विराम अवस्था में होगा, वह गति अवस्था में होती है। तो विराम अवस्था किसको कहते हैं, गति अवस्था किसको कहते हैं। तो विराम अवस्था जब वस्तु एक जगह से यानी कि समय के साथ साथ वह अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाता है। यानी कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने आपको एक जगह से दूसरे जगह यानी कि अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है ना, तो वह हो गया विराम अवस्था। वह क्या हो गया, विराम अवस्था। वैसे जैसे में हम बात करते हैं तो हो गया किसी घर की दीवार, यानी कि किसी घर की दीवार हो गया, यानी कहीं पे एक रखा हुआ ईंट हो गया, रखा हुआ टेबल हो गया, रखा हुआ बेंच हो गया। उसी तरह अगर हम बात करें गति की यानी कि मोशन की, तो उसमें गति का अगर अपने लोग डिफिनेशन की बात करें तो गति का डिफिनेशन वैसे भी बोल सकते हैं, वैसा वस्तु जो समय के साथ साथ अपने आप के स्थान में अपने आप में परिवर्तन अपने स्थान में परिवर्तन लाता है, उसको मोशन कहेंगे। ऐसा जब कोई वस्तु अपने आप में यानी अपने स्थान में परिवर्तन लाता है उसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। जब कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन लाता है उसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। तो चलिए आप जानते हैं मोशन का प्रकार, मोशन क्या प्रकार का होता है। आज एक चीज और जान लेते हैं। सबसे पहले अपने लोग को एक चीज बता देते हैं। आज जो हम इसको पढ़ेंगे ना, सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको टॉपिक के बारे में बता देते हैं, उसके बाद उसके आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये रहा। तो दोस्तों मैंने गति को चार भागों में बांटा, यानी गति के चार भाग होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला होता है रैखिक गति। पहला क्या होता है, रैखिक गति। दूसरा होता है वृत्तीय गति। दूसरा क्या होता है, वृत्तीय गति। रैखिक गति को इंग्लिश में लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन कहते हैं। वृत्तीय गति जिसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। वृत्तीय गति जिसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसके बाद आता है दोलन गति। उसका तीसरा नंबर में क्या आता है, जो उसका नाम है दोलन गति। तीसरा नंबर में दोलन गति जिसको ओसिलेशन मोशन कहते हैं, जिसको ओसिलेशन मोशन कहते हैं। चौथा आता है आवर्त गति। चौथा क्या आता है, आवर्त गति जिसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जिसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं रैखिक गति क्या होता है। रैखिक गति क्या होता है, यानी कि रैखिक गति का डेफिनेशन की बात करें या रैखिक गति होता क्या, उदाहरण के साथ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले रैखिक गति होती क्या है, कहता है इसमें वस्तु क्या करता है, सीधा या वक्र रूप रेखा पे चलती है। इसमें वस्तु सीधा या क्या करेगी, वक्र रेखा पे चलेगी। जिस तरह हम बात करते हैं किसी वस्तु की, जैसे मान के चलिए हम सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं, जैसे एक जगह से हम दूसरे जगह जा रहे हैं तो सीधी रेखा में जा रहे हैं, या वक्र रेखा मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे नहीं जाएंगे, सीधी जाएंगे। सीधी रेखा यानी कि ऊपर नीचे हम हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब कोई लड़का दौड़ रहा है, यानी बंदूक से निकली हुई गोली, अगर बंदूक से कोई गोली निकलती है तो ऐसा जरूरी नहीं आगे जाके वो यानी कि उसको कहेंगे भाई 4 मीटर जा आगे और लेफ्ट ले ले, तो लेफ्ट नहीं लेगा, और सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसी तरह अगर आगे की बात करें, दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे बालू से कोई लड़का गड़ रहा है, यानी बालू बहुत ऊपर गया और ऊपर से वो लड़का नीचे की ओर ससर यानी घिसक रहा है, तो वो आगे से आगे ऐसे घूम के ऐसे नहीं मुड़ेगा, वो सीधे ऊपर से नीचे की ओर आते रहेगा। जैसे किसी गेंद को हम जोर से मारते हैं, तो जोर से मारने के बाद जैसे किसी गेंद को मैंने फेंका, तो फेंकने के बाद आगे जाने के बाद ऐसा नहीं जो 1 मीटर जाएगा 5 मीटर आगे जाने के बाद वो लेफ्ट की या राइट की ओर मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक गति यानी कि लीनियर मोशन कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। इस तरह आपने लोग समझ गए रैखिक गति क्या होता है। रैखिक गति क्या होता है, वैसी रेखा यानी वैसी वस्तु जिसमें वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है। वैसी गति जिसमें वस्तु क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा में चलती है, उसको क्या कहेंगे, रैखिक गति कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रैखिक गति। उसका अर्थ आता है वृत्तीय गति। उसका अर्थ क्या आता है, वृत्तीय गति।
तो वृत्तीय गति किसको कहते हैं वो अपने लोग जान लेते हैं। वृत्तीय गति कहता है इसमें वस्तु वक्र, वस्तु वृत्त या वृत्ताकार पथ पे चलती है। इसमें वस्तु क्या करता है, या तो वृत्त यानी गोलाकार या तो गोलाकार वस्तु पे चलेगी। जैसे उदाहरण तौर पर हम आप लोग को बता देते हैं, आप लोग कभी अगर आप लोग बहुत सारे ऐसी चीज अपने लोग जानते हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर काटती है। उदाहरण के तौर पर अपने लोग देख लेते हैं, यह मान के चलिए सूर्य है, यह सूर्य है, इस पर पृथ्वी ये चारों ओर इसके चक्कर काट रहा है, ये क्या वृत्ताकार पथ पे काट रहा है, वृत्ताकार पथ पे चक्कर काट रहा है। उसी तरह आप देखिए पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की चक्कर काटना, जैसे पृथ्वी की चारों ओर कौन चक्कर काटता है, चंद्रमा काटता है, यह एक वृत्तीय गति की चक्कर काटता है, ना कि ऐसे तो नहीं है ना। जैसे मान के लिए पृथ्वी है, सॉरी बोला हुआ, यह पृथ्वी है, पृथ्वी है, चंद्रमा जैसे चक्कर काटता है तो ऐसे तो नहीं काटता, ऐसे तो नहीं काटेगा, नहीं, वो सीधी गोलाकार रेखा में काटेगा। किस रेखा में काटता है, तो वृत्ताकार रेखा है, गोलाकार रेखा में चक्कर काटता है, इस गोलाकार रेखा में। तो ये गोलाकार रेखा। एक दूसरा अगर वो उदाहरण की बात करते हैं तो आप लोग साइकिल को देखे होंगे, साइकिल के जो रिंग होता है ना, साइकिल के जो रिंग होता है उसमें देखिए ट्यूब का बॉल पिन लगा हुआ रहता है, वह भी एक अपने गोलाकार रेखा पे वो सर्किल होता है, यानी गोलाकार रेखा पे मूव करता है, यानी उसी तरह उसको क्या करते हैं सर्कुलर मोशन करते हैं। जिस तरह सर्किल होता है सर्कुलर मोशन करते हैं, जो वृत्तीय गति वृत्त गोलाकार जिसपे गोलाकार गति करता है, गोलाकार गति करता है, वो क्या हो गया सर्कुलर मोशन। उसका आता है दोलन गति, उसके बाद क्या आता है दोलन गति। अगर हम जहां तक दोलन गति की बात करें तो दोलन गति की बात करते हैं तो देखिए दोलन गति होता क्या है, अगर हम बात करें दोलन गति की यानी कि ओसिलेशन मोशन की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है, कोई वस्तु तो इसमें वस्तु क्या करता है, निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करता है, यानी कि किसी बिंदु के ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव करता है। जैसे आपको हम एक चीज बता देते हैं कि आपका भी जो है क्या कहते हैं सितारा वगैरह, क्या कहते हैं सितारा वगैरह देखे होंगे जिसमें ऐसे बजाता है, तो उसमें क्या करता है मूव करता है, तार जो उसमें वो टाइट करके बांधा हुआ रहता है, तार जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत टाइट करके उसको छूने के बाद वो कंपन करता है, तो कंपन करता है तो धीरे धीरे वो कंपन क्या होता है बंद होता है। एक हुआ। दूसरे अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो दूसरा उदाहरण होगा जैसे मान के चलिए किसी पानी में कोई लकड़ी यानी लकड़ी तैर रही है, कोई पानी में कोई लकड़ी अगर तैर रहा है तो उसको अगर हम लोग क्या करते हैं ऊपर से नीचे की ओर अगर दाब देते हैं यानी कि पुश कर देते हैं तो बार बार क्या करता है ऊपर नीचे वह कंपन करने लगता है। क्या करता है ऊपर नीचे वह कंपन करने लगता है और धीरे धीरे वो कंपन क्या होता है धीरे धीरे स्लो होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है स्लो होने लगता है। और अगर हम दूसरी बात करें तो स्प्रिंग, जैसे मान के लिए कोई स्प्रिंग उसको जोर से हम खींचे और छोड़ दिए तो क्या होगा ऐसे ऐसे कंपन करेगा, क्या होगा ऐसे ऐसे वो कंपन करेगा और कंपन करते 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 धीरे धीरे वो अस्थिर हो यानी पूर्णावस्था में यानी पूर्व जो अवस्था था उसमें आ जाती है। तो इस अवस्था अगर इस तरह की गति आ जाए तो उसको क्या कहेंगे दोलन गति यानी ओसिलेशन मोशन कहेंगे, ओसिलेशन मोशन कहेंगे। अगर अगली बात करते हैं आवर्त गति की, अगर अगली बात करते हैं हम आवर्त गति की तो उसका होगा पीरियडिक मोशन की अगर हम बात करते हैं तो इस मोशन में क्या होता है ना, कोई वस्तु जो है इस मोशन में कोई वस्तु क्या करता है, इसमें वस्तु अपनी गति की समय के निश्चित समय अंतराल, इसमें क्या होता है कोई वस्तु अपने क्या करते हैं अपने वस्तु गति की समय निश्चित अंतराल में या एक दूसरे बार को विपरीत करता है। जैसे मान के चलिए अब इसका एक समय निश्चित रहता है जिसको वह समय वस्तु को दोहराएगा। जैसे मान के चलिए हम किसी वस्तु के अगर उदाहरण लेते हैं जैसे सुई, घड़ी की मान के चलिए घड़ी है, इस सेकंड वाली सुई है, ये 5 सेकंड हमको मालूम है 5 बार ऐसे टन 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 करते हैं, 5 बार में यह अपने यानी कि 5 सेकंड की दूरी तय करते, उसका समय फिक्स है, वह 1 सेकंड में एक बार ऐसे खसकेगा और अगले 1 सेकंड में वह फिर एक बार खसकेगा, यानी 5 सेकंड में वह 1 से 5 यानी कि 5 सेकंड में 5 सेकंड की दूरी तय करता है। यानी घंटे वाली अगर सुई की बात करें हम तो 1 घंटा में वह एक बार यानी कि पूरा राउंड को यानी कि क्लियर करता है, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ आने में उसको 1 घंटा लगता है, फिर अगले 1 घंटा में ही उसको पूरा करना है, ना कि वो अगले 2 घंटा में नहीं जाएगा। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था अगर हम बात करते हैं दोलन गति की अगर हम बात करते हैं ओसिलेशन मोशन में, उसमें धीरे धीरे वो कंपन बंद हो जाती थी, धीरे धीरे उसमें जो कंपन वगैरह था यानी कि जो भी आगे पीछे का मूव होना था वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। मगर इसमें क्या होता है वो अंतराल बार बार चलते रहता है, रिपीट होते रहता है। जैसे मान के चलिए मशीन की सुई, अगर सिलाई मशीन की अगर हम बात करें तो सिलाई मशीन को अगर मूव कराते हैं जैसे चला रहे हैं जैसे घूम रहा है तो उसमें एक सुई होती है जो ऊपर नीचे की ओर होती है, तो उसका भी एक समय निर्धारित है। वो चक्का यानी कि ऊपर वाला बड़ा वाला जो उसका
सिलाई मशीन का जो धुरी होता है उसको एक बार मूव करें, अगर इसमें एक बार ऊपर नीचे होता है तो अगर उसको 10 बार मूव करें तो उसकी अपेक्षा यह 10 बार मूव होगा। तो इसमें क्या होगा, समय के साथ साथ इसका समय अंतराल भी बंधा हुआ रहता है जिसपे वो काम करता है। जिस तरह अगर हम बात करें इसमें तो सिलाई मशीन की सुई की बात करते हैं, तो सिलाई मशीन की सुई एक निश्चित समय पे ऊपर नीचे की ओर होती रहती है, एक निश्चित समय पे क्या होती है, ऊपर नीचे की ओर होती रहती है। अगर हम दूसरी बात करते हैं, इसमें क्या होता है, पूर्व से गति दोहराई जाती है, पूर्व की अपेक्षा यानी गति को दोहराते हैं। अगर एक सुई को ऊपर जाने और नीचे आने में 1 सेकंड लगता है तो दूसरे सेकंड में भी, अगले 2 सेकंड में भी वह एक बार इसे मूव करेगी, यानी कि 1 सेकंड में अगर एक बार होता है तो अगले भी 1 सेकंड में भी एक ही बार करेगा, ना कि वह 10 बार रिपीट नहीं मार देगा। चलिए उस तरह अगर इसमें अगले उदाहरण की बात करते हैं तो घड़ी की सुई वाला एक उदाहरण दे दिए। एक होता है, अगर सिलाई मशीन की बात करते हैं, सिलाई मशीन की कंपनी में भी एक सुई होती है। अगर एक चीज अगली बात करें तो चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा नहीं, अगर हम बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी का एक चीज आप लोग को पता होगा कि पृथ्वी का एक चक्कर काटने में सूर्य को कितना दिन लगता है, पृथ्वी सूर्य के अगर एक चक्कर घूमता है, इसे मान के चलिए सूर्य के एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना दिन लगता है, 365 दिन लगता है, 6 घंटे लगते हैं। तो अगले साल में भी उतना ही दिन लगेंगे उसको, ना कि अगले साल 368 दिन या 362 दिन या 364 दिन ऐसे नहीं लगते हैं। लेकिन अब की बार जितना समय लगा, अगले बार भी उतना ही समय लगेगा, उससे अगले बार भी उतना ही समय लगेगा, उससे अगले बार भी उतना ही समय लगेगा। तो आज का जो टॉपिक था मेरा वो मोशन का जो था, आज हम मोशन के प्रकार को बताएं, यानी टाइप्स ऑफ मोशन को बताएं। और अगला क्लास जो होगा इससे नेक्स्ट क्लास जो होगा तो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी थोड़ा मनोबल, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मेरा भी मनोबल आता है और ताकि हम फिर नया वीडियो बनाए। चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में।